सबको पता है कि आज है 18 नवंबर, यानी कि मार्गशीर्ष का महीने का जो पहला सोमवार होता है उसे बड़े सोमवार को नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी लोग परेशान हैं अपने परिवार को लेके। क्यों परेशान है? क्योंकि उनके परिवार में तरक्की नहीं हो पा रही, धन सुविधा घर पे नहीं आ रही, हमेशा लड़ाइयाँ होती। ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको कहीं पे भी घर से बाहर नहीं निकलना है। एक शिव पार्वती दीपक चुपचाप आप सभी को जलाना है, जिससे आपके घर में धन सौदा तो आएगी आएगी, साथ ही साथ आपके भोलेनाथ की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में अगर आपने गुरु जी की कथा बिल्कुल ध्यान से सुने होंगे, उस कथा में क्या किसी भी कथा में गुरु जी हमेशा कहते हैं आपको सोमवार में कितने दीपक लगाने चाहिए? 2 दिए। वही 2 दीपक की हम बात कर रहे हैं। स्क्रीन पे जो आपको दिया देख रहे हो, आप चाहो तो नया भी ले सकते हो। आप वो दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आप दीपावली के दिन इस्तेमाल किए थे। दोनों दीपक अलग अलग है आपके। सबसे पहले ये समझना है, जो पहला दिया लगेगा वो कौन सा होगा? घी का होगा। जो घी का तो लगाओगे, ये दीपक कौन सा होगा? लंबी बत्ती का। ये पहला लंबी बत्ती का घी का दिया कहाँ पे लगाओगे? आपके घर के अंदर, चाहे गमले में हो चाहे ज़मीन में हो, बड़ा सा पेड़ हो छोटा सा पेड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बेल पेड़ के नीचे आपको लगाना होगा इस प्रकार से के लंबी बत्ती का। ऐसे लगा देना। मैंने आपके सामने चावल भी लिखा था, तो चावल भी कुछ दाने को, गिनती मत करना 2 4 10, कुछ दाने को दीपक के नीचे रखेंगे और फिर आप जब इस दीपक को प्रज्वलित कर दोगे, जला दोगे, उसके बाद में आपको कुछ दाने जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। इससे क्या होगा? कभी भी हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहेगा। पहले बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे दीपक की। जो दूसरा दिया आप लगाओगे, वो दिया आपको घी का तो लगाना ही लगाना है। दूसरा दिया आपको गोल बत्ती का लगाना है। पहला बत्ती तो लंबी बत्ती का, कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का। पहला जो दीपक लाए थे हमने लंबी बत्ती का लगाए थे, और दूसरा जो लगाना है वो गोल बत्ती का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ पे जाना जहाँ पे महादेव शिव का शिवलिंग हो, वहाँ पे जा करके सबसे पहले उस दीपक को रखोगे महादेव शिवलिंग के सामने। तो आपको इस दीपक के नीचे क्या रखना है? काला तिल। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चुटकी काले तिल दीपक के नीचे रख देंगे। और उसके बाद में जब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जब जलाएंगे, तो यहाँ पर आप सभी को तुम रुका जी का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? तुम रुका जी का ध्यान करके दीपक को जलाएंगे। और जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी दिक्कत है, उन सारी समस्या का स्मरण करके आपको इस दीपक के अंदर 1 चुटकी काला तिल और डाल देना। इससे क्या होगा? महादेव का शिवलिंग से प्रसन्न होते हैं महादेव। इससे कोई भी परिवार में दिक्कतें नहीं होते। करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है, ये भी आपको अपने घर पे ही करना है। कहीं पे भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये लौंग के साथ करना है। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो आज के टाइम पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हर एक फैमिली की ये होती है, हर घर की ये दिक्कत है, हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है, या फिर हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिसे क्रोध बहुत आता है, बहुत मन में गुस्सा आप परिवार के ऊपर निकाल देता है। तो आप इस उपाय को करिएगा। आपके लिए इसको लेना है, कितना लौंग लोगे? 5 लौंग लेना है। 5 लौंग लेने के बाद आपके घर के जो अंदर जो भी जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हो, हमारे घर में लड़ाई क्यों होती है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी से नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ रही है, क्यों आ रही है? पहले बात आ जा रही है। उस नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए जो 5 लौंग आपने लिए, पूरे घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे में, उन सभी जगहों पे घूम लेना। और घूमने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास चले आना। चाहे शिवलिंग पे, क्या अपने घर पे, क्या मंदिर में, वहाँ पे जाना। आपकी इच्छा हो, फेस रखिएगा उत्तर दिशा। एक मैंने वीडियो बनाई थी, किसी भी महीने का जब पहला सोमवार होता है, माता शोक सुंदरी को समर्पित होता है, तो आपके पास में जो लौंग के टुकड़े हैं, उनको माता शोक सुंदरी के स्थान पे
यहाँ पर रख दिए। अब जल वगैरह कुछ मत चढ़ाना, बस रख देना। रख महादेव से विनती करनी, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते हैं। हमारे घर का ये व्यक्ति है जो बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है। ऐसे प्रार्थना करने के बाद फिर शंभु भोलेनाथ का ये प्रार्थना करना, आप इन लोगों के दाने को क्या बना दे, औषधि बना दे। और फिर आपको इस 5 लोगों को लेकर के अपने घर पे जाना। आप उसको जल में ढाल देना और जल को कितने भी दिनों में, चाहे 1 दिनों में चाहे 10 दिनों में, ये धीरे धीरे करके इसको इस व्यक्ति को पिलाना स्टार्ट कर देते। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपके घर पे कभी भी, साथ ही साथ आपके घर में जो भी तिक्रोध कर रहा होगा उसकी आदतें भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मेरे बात ध्यान से समझ में, 2 उपाय तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय, ये जो तीसरा उपाय है, ये होगा रोग मुक्ति का। जैसे कि कोई ज़्यादा लोग बीमार है, दिन की शुरुआती मेडिसिन खा के होते हैं, जैसे सुबह उठे तो लाओ गैस की गोली दो, ऐसे कोई सुबह सुबह ही दवाई खाता है, तो आप इसको रोग मुक्ति का ये उपाय जरूर करना। दूर्वा चाहे तो ले सकते हो, चाहे तो आप कोई सा भी अनाज का दाना ले सकते हो, अनाज में बहुत कुछ आता है। और एक छोटा सा काम और कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब। देखो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हम स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूर्वा। नियम क्या है, हमें 21 दूर्वा लेने, कितनी, 21। बहुत, इतना रात हो गया हम वीडियो को देख रहे हैं, अब दूर्वा कहाँ से लाए। अगर दूर्वा मिल जाती है, अगर दूर्वा मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाती है तो आपके घर में कोई भी अनाज का पड़ा हो, रखा हो, कोई वही से अनाज के दाने को ले लो। फिर आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरिएगा, गंगा जल ढालना इस उपाय में अनिवार्य है। तो आप इस उपाय किसके लिए कर रहे हो, रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो, तो गंगा जल जरूर ढालना है। ढालने के बाद में आपको लेके पहुँच जाना महादेव शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के ऊपर 3 जगह, पूरा परिवार महादेव के ऊपर विराजमान है। जो 3 जगह होती है वो सबसे अच्छी होती है, सबसे परफेक्ट मानी जाती है। एक स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल का, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं, और तीसरा स्थान होता है भोले शंकर का शिवलिंग, भोले शंकर जी का शिवलिंग। अब अनाज के जितने भी दाने लिए हो, दूर्वा लिए हो, इन 3 जगहों पे आपको स्पर्श करवाओगे। सबसे पहले माता अशोक सुंदरी, इसके बाद में माता के हस्तकमल पे, फिर लास्ट में महादेव की शिवलिंग के ऊपर। जो भी चीज़ आपने लिया है उसको संपित करना। जब आप संपित कर रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से यही विनती करेंगे, हे शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस तरीके की समस्या है, प्रॉब्लम्स है, हमारे ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहे, तो हमारे घर में से ऐसी प्रार्थना कर लेना, और लड़ाई नहीं छूट रही है। ऐसे करके प्रार्थना करने के बाद जब उसको आप संपित करोगे तो बीमारी के लिए मैंने बताया था एक महादेव का रूप भी याद करना चाहिए। वो रूप होता है अवधूत सुरेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देने से आपके घर में कभी भी बीमारी नहीं आती है और परिवार हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहता है। 3 उपाय आपको समझ में आ गया है। तो आज इस सोमवार के दिन के चौथा उपाय करना, जो कि होगा धन प्राप्ति का। जैसे कि आज के टाइम पे कितना भी पैसा हमेशा हर एक आदमी को काटता है, और चाहिए और चाहिए। तो आपको अगर धन सुविधा चाहिए, आपके घर में कर्ज की कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। जैसे ही आपकी धन की बात आती है, हमारे घर में एक ही बात आती है, वो होती है कमल गट्टा। आपको क्या करना है, 2 कमल गट्टे लेने हैं। ध्यान रखिएगा, 2 कमल नया ले सकते हो, आप चाहो तो कमल गट्टा पुराना भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 कमल गट्टे लेने हैं। कमल गट्टे के लेने के साथ में आपको लेना चाहिए बेलपत्र। क्योंकि सबसे प्रिय चीज़ है बेलपत्र। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर ही गंगा मंत्र 1 कमल गट्टा ढालेंगे। 1 कमल गट्टा ढालने के अंदर 1 कमल गट्टा अपने पास रखेंगे, 1 कमल गट्टा कलश के अंदर ढाल देंगे। जो बेलपत्र आपने लिया उस बेलपत्र को महादेव शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जो 1 कमल गट्टा आपके पास में है बचा हुआ, उस कमल गट्टे को बेलपत्र के ऊपर रख देंगे। और फिर जो कमल गट्टे का जल रिद्धि सिद्धि के नाम से संपित कर देते हो, तो आपके घर पे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहेगा। अब आप एक चीज़ समझिएगा, हमें वहाँ से 1 कमल गट्टा उठाना था। कौन सा उठाओगे,
जो कमल गट्टा आपने जल के अंदर डाला था वो उसको नहीं उठाएंगे। जिस कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाए थे रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके उस कमल गट्टे को उठाएंगे, अपने अनवारी तिजोरी में या व्यापार वाले स्थान पे रख देते हैं। इससे माँ लक्ष्मी का क्या वास हमारे हमेशा घर में बना रहता है। तो मैंने कोशिश करी है आपको आज के करने वाले उपाय के बहुत सारे अपने अकॉर्डिंग, अपने परिवार के अकॉर्डिंग जो आपको परफेक्ट लगता हो कोई सा भी उपाय कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।